हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज आप लोग के लिए 12वीं क्लास का पोइट्री का पहला चैप्टर लेकर आया हूं, जो आपको लाइन बाय लाइन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी क्लियर कराएंगे और लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि यह पोइट्री का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है उससे आप लोग को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए इसको आप लोग अच्छे ढंग से देखें। बहुत सारे बच्चों को यह किताब को पढ़ते हैं मगर किताब को हिंदी समझ में नहीं आती है, जिसके चलते किताब में के पूरा निचोड़ नहीं समझ में आती है। आज आप लोग को यह लाइन बाय लाइन पूरा माने चीज इसमें समझाएंगी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। इसको हम पूरा हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, हिंदी के साथ साथ और इंग्लिश के साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोगों के पास इंग्लिश का रेनबो का किताब आप लोग होगा, सबसे पहले वह आप लोग के पास होना चाहिए। वह किताब आपके हाथ में रहना चाहिए। वह पूरा लाइन बाय लाइन पूरे हिंदी और इंग्लिश के साथ आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। आज पूरा डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और इंग्लिश में यह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी क्लियर करेंगे। आइए हम इस पर बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि यह पहला क्या होगा कि पहला पॉइंट, देखिए ऐसा क्या होगा, सबको पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर मैं लाया हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। सभी लाइन बाय लाइन किताब का है, ठीक है ना। सबको पॉइंट बाय पॉइंट तोड़ कर क्या होगा कि हम यहां समझाने की प्रयास करेंगे। किताब में जाइएगा तो पूरा लाइन बाय लाइन मिलेगा, मगर उस सबको तोड़ कर क्या होगा कि सब खंडित करके इसके बारे में मैं बताऊंगा। आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि समझाने की मैं गारंटी लेता हूं। सबसे पहले लिखा है कि दिस पोएम इज रिटन बाय जोहन डॉन। दिस पोएम इज रिटन बाय जोहन डॉन। देखिए इसका हिंदी होगा, यह कविता जॉन डॉन द्वारा लिखा गया है। यह जो पहला चैप्टर माने कि पोएट्री का जो है, यह किनके द्वारा लिखा गया है? जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। और देखिए दूसरा पंक्ति में बात करेंगे, लिखा है ही इज वेल नो फॉर मेटाफिजिकल पोएम। देखिएगा इसका हिंदी होगा, वह आध्यात्मिक कवि के लिए जाने जाते हैं। मगर देखिएगा मेटाफिजिकल को सबसे पहले याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा है कि माने कि जोहन डॉन को किस कवि के रूप में जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा मेटाफिजिकल कवि के रूप में इनको जाना जाता है। यह पॉइंट क्या होगा याद रखिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं आध्यात्मिक कवि कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आध्यात्मिक कवि कहते हैं। और देखिए तीसरा पंक्ति में बताए हैं, लिखा है ही वाज बोर्न इन 1572 एंड डाइड 1631। मगर कहने का मतलब उनका जन्म 1572 में हुआ था तथा उनका मृत्यु कब हुआ था? 1631 में हुआ था ना। तो सबसे पहले इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। देखिएगा हम इसलिए सबको हम तोड़ के देखिए, कोई भी चीज को आप उसको प्रेम से पढ़ाइएगा, उसको पूरे खंड बाई खंड। बच्चे के हम प्रॉब्लम जानते हैं कि कहाँ दिक्कत होता है, जिसके चलते इंग्लिश पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आती है, ना कहानी समझ में आती है, वो राटा मारते हैं, जिसके चलते क्या वो इंग्लिश में बेहतर नहीं कर पाते हैं। पास तो हो जाते हैं, मैंने बेहतर नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले पूरे चैप्टर को निचोड़ को, उस कहानी को समझो, पूरा चैप्टर को समझो, तब देखिएगा क्वेश्चन आंसर चाहे ऑब्जेक्टिव याद करने में कितना मजा आता है, ठीक है ना। अब देखिए अब चौथा में आइएगा कि लिखा है कि ही वाज रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन बाय रीजन। माने कहने का मतलब है कि ही वाज रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन बाय रीजन। इसका हिंदी क्या होगा? सबसे पहले याद रखिएगा, वह धर्म से रोमन और कैथोलिक ईसाई थे। मगर वह धर्म जो था ना उनका रोमन कैथोलिक, वह ईसाई धर्म के थे। कौन सा धर्म के थे? ईसाई धर्म के थे। और रोमन कैथोलिक के क्या होगा, उनको पहचाना जाता है। और देखिए यह लिखा है बिकाउज ऑफ हिज सेक्ट ही वाज रस्टिकेटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विथआउट डिग्री। माने कहने के मतलब है उनके जाति की वजह से उन्हें बिना डिग्री के
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। मैंने कहने का मतलब है कि इसका हिंदी होगा कि उनके पास कोई डिग्री नहीं था, उनके पास कह रहा है कि माने उनके जाति की वजह से, उनकी जाति देखिएगा, पहले जाति की वजह से बच्चों को पढ़ने नहीं दी जाती थी, बड़े बड़े स्कूल में क्या होगा उसको दाखिल नहीं करने दी जाती थी। तो पहले क्या होगा भेदभाव था, जाति की भेदभाव था, जाति की वजह से क्या होगा बच्चों को सही स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाती थी। आज अभी के देखिए जाति की कोई भेदभाव नहीं, कोई बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है, किसी भी स्कूल में माने कि अध्ययन कर सकता है। तो उनको जाति की वजह से उन्हें बिना डिग्री की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, उनको निकाल दिया गया, बेइज्जती करके उसको बाहर निकाल दिया गया, जिसके चलते उनका क्या वहां दाखिल नहीं किया गया। अब लिखा है ही ऑल्सो वर्केड ऑन सॉन्ग, सोनेट एंड सरमन्स लिखा है। मैंने कहने का मतलब है कि इसका हिंदी होगा, याद रखिएगा, उन्हें गाने और जैसे कि सोनेट और उपदेश पर भी काम किया। माने कि उन्होंने क्या किए, वो गाने पर भी बहुत सारा काम किए हैं और उनका बहुत सारा उपदेश भी है, जैसे कि महावीर का बहुत सारा उपदेश था, गौतम बुद्ध का बहुत सारा उपदेश था, तो इनका भी क्या होगा बहुत सारा उपदेश था, उस पर भी बहुत ज़्यादा काम किए हैं। सॉन्ग माने कि बहुत अच्छे अच्छे निकाले, उस पर भी काम किए हैं, जिसके चलते आज उनको प्रसिद्ध माने कि आध्यात्मिक कवि के, मेटाफिजिकल कवि के रूप में इनको माना जाता है और जाना जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हम इंग्लिश लिखे, उसका हिंदी क्या होगा कि आप लोग यहाँ दर्शा दिए, ताकि आप लोगों को समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अब आइए सातवां में, अब सातवां में दिया हिज पोएट्री स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए पोएट्री ऑफ सरप्रेशन लिखा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी क्या होगा। अब देखिए इंग्लिश तो आप लोग पढ़ लेते हैं, माने कि इंग्लिश नहीं पढ़ने आता तो सबको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं, सबको पढ़कर बता रहे हैं और उसके साथ हिंदी भी दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ताकि हमको समझाना है, हमको रटवाना नहीं, हमको समझाना है, ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए। तो इसका हिंदी होगा उसकी कविता, जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के अलावा, जैसे बिछड़न की कविता है, माने कि उनके अलावा क्या होगा कि यह भी एक कविता है, माने कि एगो कवि एगो कविता नहीं लिख पाते हैं, इनके कई गो माने कविता होती है, तो इनके अलावा भी बहुत सारा कविता लिखे। माने स्वीटेस्ट लव डू नॉट गोई, यह कविता बहुत महत्वपूर्ण, ये कहानी पढ़िएगा तो पढ़ने के बाद पता चलेगी कितना महत्वपूर्ण यह कहानी बताया गया है। अब देखिए आठवां में दिया है विच जोहन डॉन रोट फॉर हिज वाइफ एंड लवर। कहने का मतलब है कि जोहन डॉन ने अपनी पत्नी और प्रेमिका जैसे एनी मोर के बारे में ये लिखे हैं। एनी मोर उनकी पत्नी के थी, माने कि जोहन डॉन की जो पत्नी थी वो कौन थी, एनी मोरे। क्या लिखा है, एनी मोरे उनकी पत्नी का नाम था। इसी पर पूरा प्रेम के बारे में यह कविता दर्शाया गया है। यह 5 गो स्टेंजा है, पूरा स्टेंजा में क्या होगा कि ये इनकी प्रेमिका के बारे में, एनी मोरे के बारे में बताया गया है। कोई पढ़े तो क्या होगा, उससे पता चलेगा कि प्रेमी और प्रेमिका में क्या माने कि मतलब होता है। किसी से प्रेम हो जाए तो कैसे वो आदमी उसके बिना नहीं रह पाते हैं, उसके बिना क्या वो जी नहीं पाते हैं, यही कविता में क्या होगा दर्शाया गया है। ये कहानी जब पूरे स्टेंजा को पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा। कह रहा है ना, पूरा लाइन और बाई लाइन समझाएंगे, पूरा हिंदी के साथ समझाएंगे, ताकि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना होने देंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बोले ना, ये चैप्टर में कहिएगा ना, पढ़ लेने के बाद कहिएगा कि हमको समझ नहीं आ रहा है, इसका हिंदी पता नहीं है, हमको ये कहानी समझ में नहीं आए। इसीलिए बच्चे को हम जानते हैं दिक्कत जानते हैं कहाँ होता है। इंग्लिश तो माने कि थोड़ा मोड़ा पढ़ लेता है लो। बिहार में लड़का क्या होगा जरिए से क्या होगा, इंग्लिश क्या होगा कि इंग्लिश पढ़ा नहीं है तो इंग्लिश थोड़ा मोड़ा क्या होगा पढ़ लेता है लो, मगर उसका हिंदी समझ में नहीं आती, जिसके चलते कहानी समझ में नहीं आ पाती। तो हम सबसे पहले ये सबको हिंदी और इंग्लिश के साथ हम लेकर आए हैं, ताकि आपको समझ में आएगा ना। अब देखिए थोड़ा सा यही चीज को हम थोड़ा सा दर्शा दिए हैं पॉइंट। अब देखिए कभी बहुत सारा देखिएगा यूट्यूब पर काम करने वाला व्यक्ति है, क्या करेगा, ऐसा खाली लिख देता है कवि के बारे में, लड़का सब खाली पढ़ के बता देगा लोग, क्या लिखा है को समझ में नहीं किया है। अब इसी को हम पूरा हिंदी लिख दिए, इसी को हिंदी लिख दिए, तो कौन लड़का कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको समझ में नहीं आएगी। हिंदी भी इंग्लिश भी पढ़ दिए, सबको समझ में आएगी, ठीक है ना। अब उसी को आप लोग उससे जो यूट्यूबर क्या होगा कि जो यूट्यूब पर क्या होगा ऐसा बताते हैं,
बहुत सारा टीचर इस तरह पढ़ा देते हैं, लड़का सब क्या पढ़ लेता है मगर उनको समझ में नहीं आ पाती। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है राइटर। राइटर का मतलब होता है इनका राइटर, जो मैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कौन लिखा है? जोहन डॉन लिखे हैं। ये क्या है? कवि है। क्या है जी? कवि है। यह राइटर जो है जोहन डॉन लिखे हैं। ये क्या कविता जो लिखे हैं जोहन डॉन लिखा है। तो याद रखिएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखा है? तो आप याद रखिएगा जोहन डॉन ने लिखे हैं। इनका बॉर्न, कहने का मतलब है कि इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म 1572 ईस्वी में रोमन कैथोलिक माने कि ईसाई धर्म के फैमिली में, इस परिवार में, या इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में जन्म हुआ था। इससे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बनेगा। अब देखिएगा आएंगे डाइड। डाइड मीन्स होता है मृत्यु। डाइड मीन्स क्या होता है बाबू? मृत्यु होता है। 31 मार्च 1631 लंदन, यूनाइटेड किंगडम, माने कि यूनाइटेड माने यूके, जैसे यूके में हुआ था। याद रखिएगा उनका मृत्यु और जन्म और कहाँ हुआ था, ये सब याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव आपको बनाने में क्या होगा? दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसमें 4 को पॉइंट जो बनाए हैं। जब मैरिज, मैरिज मीन्स क्या होता है? मैरिज मीन्स शादी होता है। देखिए इनका शादी जो हो रहा है, इनका शादी किससे हो रहा है? एनी मोरे, माने कि यहाँ पर भी बताए, यही चीज वो उसमें बता दिए हैं, यह चीज इसमें बता दी है ताकि आपको समझ में आएगा। इनका मैरिज विथ के मतलब के साथ, जैसे कि एनी मोरे, माने कि 1601 ईस्वी में इनका क्या हो रहा है? शादी हो रहा है। किससे? जॉन डॉन का शादी जैसे कि एनी मोरे से हो रहा है। इसी पर क्या होगा? कहानी लिखा गया, उनकी पत्नी पर, उनकी प्रेमिका पर कहानी लिखा गया है। अब देखिए पृष्ठ, पृष्ठ मिस होता है पृष्ठ 1615 में ग्रेस्टेड पिक्चर ऑफ हिज टाइम, मैंने कहने का मतलब है इनको क्या होगा कि कब 1615 ईस्वी में एक माने कि महान कवि के रूप में इनको जाना गया। माने ग्रेस्टेड मिस होता है महान कवि के रूप में इनको जाना गया। कब? 1615 ईस्वी में जाना गया। अब देखिए, अब इसमें आएंगे। अब लिखा है कि ही वेल नो फॉर पोइनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, मैंने कहने का मैंने पोइनियर का मतलब होता है परनेता। इसको मेटाफिजिकल माने आध्यात्मिक परनेता के रूप में, पोइनियर के रूप में इनको जाना जाता है। पोइनियर के रूप में इनको यह क्या के परनेता के रूप में यह कविता जो लिखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण यह कविता है जो इसके बारे में यह जाना जाता है। यह याद रखिएगा, पोइनियर ऑफ द मेटाफिजिकल किसको, कौन कवि को जाना जाता है? तो याद रखिएगा ये जॉन डॉन को माना जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव काफी मात्रा में बने। आप लोगों को स्टैंजा 1 से आप लोगों को समझा रहे हैं पूरा लाइन बाय लाइन, और हिंदी के साथ और इंग्लिश के साथ पूरा फिक्स है कि आप लोग को यह स्टेंजा जरूर समझ में आएगा। सबको लाइन बाय लाइन समझाएंगे। देखिए स्टेंजा में ये कवि ने क्या बोले हैं, लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनीनेस द लिखा है। जैसे कि देखिएगा ये कवि ने बताए हैं कि कवि को कहना चाह रहे हैं कि मेरे प्यारी महबूबा, यहां पर लिखा हुआ मेरी प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि तुमसे उब गया हूं। मैंने कहने का मतलब है कि ये कवि ने क्या बताए हैं, इस स्टेंजा में बताया है कि ये मेरी प्यारी महबूबा, आपको इसलिए मैं छोड़कर नहीं जा रहा हूं कि आपसे मैं उब गया हूं, मैं आपसे उब गया हूं। ये क्या कवि ने बता रहे हैं कि मैं दूर जा रहा हूं, मगर इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको माने कि आपसे उब कर कहीं दूर चले जाएंगे और वहां से वापस नहीं आएंगे। आज के पीरियड में देखो कि स्त्रियां चाहे पुरुष कोई भी देखिए वो आदमी से उब जाते। सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। किसी व्यक्ति पर विश्वास हो जाती है ना, तो व्यक्ति कहीं भी रहे मगर वह उसके बारे में जरूर सोचता है। तो इसीलिए कवि ने क्या बोल रहे हैं कि कवि अपनी क्या होगा प्रेमिका से बोल रहे हैं, हे मेरी महबूबा, आपसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूं कि आपसे मैं उब गया हूं। लिखा है नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। देखिए ध्यान दीजिएगा कि कहने का मतलब है कि अब नहीं इस उम्मीद से जा रहा हूं कि न और यहां पर लिखा हुआ, देखिए इसका हिंदी सब बताएंगे। और नहीं इस उम्मीद से जा रहा हूं
जा रहा हूं कि मान ली कि हर व्यक्ति के पास उम्मीद रहता है, यह नहीं कि किसी उम्मीद से मैं जा रहा हूं दूर तो वह उधर से वापस नहीं आएंगे। यहाँ पर लिखा गया है जैसे कि वर्नीनेस के मतलब होता है थकना या उब जाना। सबका हिंदी क्या होगा यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। इस जो कठिन जो वर्ड है सबका क्या होगा, जैसे वर्नीनेस के मतलब होता है थक जाना, उब जाना। देखिएगा इसका मतलब क्या होगा, इसका हिंदी लिखे हैं और इस इंग्लिश का हिंदी भी लिख दिए हैं और इंग्लिश भी लिखे हैं ताकि आप लोगों को समझने में कठिनाई नहीं हो पाएगी। आप लोग देखिए फिटर लव, माने फिटर लव के मतलब होता है सच्चा मोहब्बत। किसी का देखिएगा फिटर लव हो जाता है, मान ली कि देखिए किसी से प्रेम हो जाएगा ना तो उसके नजर में मान ली कि वो कला क्यों ना हो, वो कितनो माने कि कितनो खराब क्यों ना हो, मगर उससे जब प्रेम लग जाता है, प्रेम हो जाता है, जब दिल लग जाता है तो उसके अलावा उसको उसके सामने कितने भी सुंदर कितनो परी क्यों ना आ जाए मगर उसके सामने वो भी क्या होगा कि उसको अच्छा नहीं लगेगी। क्योंकि दिल जिससे आप सच्चा मोहब्बत कर लिए उसी तरह कवि ने वो क्या होगा कि प्रेमिका से इतना सच्चा प्रेम कर लिए हैं कि उसके अलावा कोई अच्छा नहीं लगेगा। नताश आजकल देखिए वो कभी माने कि प्रेमिका को क्या शक हो रहा है कि कहीं मेरे पति के नाम चल जाएंगे तो कहीं इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर चैटिंग नहीं करने लगेंगे, कहीं दूसरे जगह जाकर क्या होगा कि किसी से दिल नहीं लगा लेंगे। इसकी वजह से वह उसको छोड़ना नहीं चाहती है, उसको शक है उन पर, मगर शक माने कि शक किसी पर नहीं करना चाहिए क्योंकि वह सच्चा प्रेम किया है। फिर भी वो गिड़गिड़ा रही है, उसके पैर धकर रो रही है, छोड़ नहीं रही है। मान लो कि क्या है, माने कि कवि है और प्रेमिका है। अब इससे क्या होगा, ये कहाँ जा रहे हैं, ये जर्मनी जा रहे हैं, वो जर्मनी जा रहे हैं मगर ये क्या कवि मैंने प्रेमिका इसको पैर को छोड़ नहीं रही है, कह रही कि नहीं मेरी स्वामी आप मुझको छोड़कर मत जाइए, नहीं तो आपके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। वह कितना दर्शा रहे हैं, कितना बता रहे हैं। अब देखिए यहां पर लिखा है कि बट सिंस लिखा है बट सिंस दैट आई must die at last this best to use myself in jest thus by जैसे friend dead to die। देखिए कि इसका मतलब देखिएगा, इसका मतलब क्या होगा कि फ्रेंड जो लिखा गया है इसका हिंदी क्या होता है, नाटक होता है। जैसे कि फीटर लव मिस होता है सच्चा प्यार। यहां पर फीटर लव के बारे में बताया है कि फीटर लव के मतलब होता है सच्चा प्यार। तो देखिए ये कवि ने क्या दर्शा रहे हैं कि यहां से देखिएगा बट के मतलब होता है लेकिन इसके बाद भी एक ना एक दिन हम सबको माने कि एक ना एक दिन हम सबको मरना है। सबको को पता है कि एक ना दिन कोई जीवित रहने नहीं आया है, एक ना एक दिन सबको मरना है, एक ना एक दिन सबको मरना है। फिर भी क्यों मृत्यु का वर्णना करे, माने कह रहे हैं कि कभी वर्णना के मतलब होता है वो कह रहे हैं क्यों ना हम क्या कोई व्यक्ति माने कि अचानक कहीं कोई व्यक्ति दूर रह जाए, कहीं अचानक किसी माने कि देखिएगा पृथ्वी पर बहुत सारा अचानक ऐसा ना हो कि ऐसा हो किसी के साथ हो, मगर किसी का पति रहते हैं उसका पति रहते भी क्या होगा डेट कर जाते हैं, डेट करने के बाद उसका क्या होगा जिंदगी जीना मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए कभी बता रहे हैं कि हम नहीं भी रहेंगे तो तुमको एहसास होना चाहिए कि अचानक माने कि भविष्य में कुछ हो गया तो तुमको ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसे बता रहे हैं कि ताकि मैं कुछ दिन नहीं रहे ते पर भी कि आप जिंदगी को अच्छे ढंग से जी पाए। इसलिए वरना के मतलब होता है कि हम क्यों ना नाटक करें, हम लोग क्यों ना नाटक करें, क्यों ना हम क्या करें आपसे कहीं दूर हो जाए फिर भी आप क्या रह जाए। अब देखो परदेसी नहीं, अब आज के पीरियड में देखो कोई दूर चल जाता है बाहर प्रदेश, साल भर 2 साल रहता है तो उसकी पत्नी घर पर अच्छे ढंग से क्या होगा कि रह पाती है कि नहीं, तो सहन करना चाहिए। मगर वह महबूबा को वो सहन करने की क्षमता नहीं, उससे इतना दिल लग गया है कि उसके बिना वो रह नहीं सकती है। इसलिए यह हम लोग इसका क्या होगा मतलब क्या होगा, सबका हिंदी है और इसका इंग्लिश है और इसका जो कठिन वर्ड है इसको लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। आइए अब इसके बाद दूसर का स्टेंजा पर आते हैं और दूसर का स्टेंजा को हम लोग समझे, इसको भी हम लोग के अच्छे ढंग से शांति से हम लोग क्या करेंगे इसको समझेंगे। ये पूरा फिक्स है कि हर स्टेंजा को समझाने की प्रयास करेंगे, पूरा गारंटी है कि मेरे वीडियो को आप लोग
पूरा देख लीजिएगा तो ये किताब में कहीं भी दिक्कत आप लोग को नहीं हो पाएगी। तो देखिए ये दुसारके स्टेंजा में ये कवि ने क्या बताए हैं, दुसारका स्टेंजा में कवि ने यही बताए हैं कि या अपना तुलना ये क्या किए हैं, सुर से किए हैं, सुर से क्या किए, तुलना किए हैं और यह बताए हैं कि सुर से यह तुलना कर कर अपने प्रेमिका को समझा रहे हैं कि हम भी जाएंगे दूर, कहीं दूर जा रहे हैं तो जरूर हम वापस आएंगे, मेरे अंदर प्रेम है, स्नेह है, इच्छा है, ममता है, हर चीज है, तो हम जाएंगे तो फिर भी हम वापस आएंगे। यही कवि ने क्या होगा कि इस स्टेंजा में समझाए हैं। आइए लाइन बाय लाइन इसको हम जानते हैं। देखिए कहता है यस्टरडे नाइट द सन वेंट हेंस। देखिए सन के मतलब होता है सूरज होता है, सन का मतलब क्या होता है, सूरज होता है। वेंट मिस होता है चाहना होता है, वेंट मिस चाहना होता है। तो वेंट मान लो कि माने कि पिछली रात्रि सूरज गया तो आया कि नहीं, पिछली रात्रि सूरज गया तो आया कि नहीं, मैं जाएंगे तो आएंगे कि नहीं। मान लो कि हम कहीं दूर चल गए तो वापस आएंगे, विश्वास करो ना हमरा पर, हम जाएंगे तो वापस जरूर आएंगे, क्योंकि तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, बहुत ज्यादा क्या स्नेह करता हूं, इसलिए मैं जाऊंगा तो मेरे अंदर सब कुछ है, प्रेम, इच्छा, हर चीजें, मगर सूरज के पास कुछ भी नहीं है तो वह गया तो आया कि नहीं, तो हम भी जाएंगे तो आएंगे। एंड येट इज हियर टूडे, माने कि जाने के बाद, टूडे माने कि जाने के, टूडे माने गया तो पिछली रात सूरज गया तो वापस आ गया, अगला दिन क्या होगा कि मान ली कि हम भी कहीं दूर जाएंगे तो जरूर वापस आएंगे। यहां पर दिया है हेल्थ नो डिसायर, डिसायर नो सेंस, मगर देखिए डिसायर और नो सेंस, माने सेंस के मतलब होता है उसके अंदर सोचने की क्षमता, सेंस देखिएगा उसके अंदर ना कोई समझ है ना कोई सोच है, फिर भी गया तो वापस आया। सेंस भी होता है सूरज के पास ना कुछ सोचने की, ना उसके अंदर ना कुछ भी है नहीं है, फिर गया तो आया, मेरे अंदर तो सब है, मेरे अंदर उसके पास कुछ नहीं है। डिसायर और या क्या सेंस, नो जैसे कि हेल्प, हेल्प सो शॉर्ट ऑफ मी, मगर सूरज के पास कुछ भी नहीं था फिर भी वो गया तो आया, उसके अंदर ना कोई सेंस था, ना इच्छा थी, ना कोई, माने कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था तो गया तो आया, मेरे अंदर तो सब है, सब कुछ है, सभी चीज कुट कुट भरा हुआ है, फिर भी हम जाएंगे तो आएंगे, हम कोई हमेशा के लिए थोड़े जा रहे हैं। तो प्रेमिका मान नहीं रही है, कह रही है हमको छोड़कर मत जाइए, आपके बिना कैसे रहेंगे। यहां पर देखो कह रहा है कि बट लेकिन, जैसे बिलीव, बिलीव डायट, बट बिलीव डायट आई शैल मेक एक्सपेडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर, जैसे वेनिंग एंड एस्पास देन ही। देखिएगा ये कवि ने इस पंक्ति में क्या बताए हैं कि कह रहे हैं कि यहां पर देखिए ये कवि ने क्या बताए हैं कि यहां पर ना ही समाज और ना उसकी यात्रा का कोई छोटा रास्ता भी है। यहां पर देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है जर्नी, जर्निंग, जैसे एक्सपेडियर जर्नी, तो यहां पर लिखा है तेज गति से सफर। मान लो कि हम तेज गति से सफर करने जाएंगे, यहाँ पे एक्सपेडियर जर्नी के जो मतलब होता है तेज गति से, जो हार्ड वर्क वर्ड है उसको लिख दे रहा है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। एक्सपेडियर जर्नी का मतलब होता है तेज गति से सफर। मान ली कि हम गति से, तेज गति से सफर करने जा रहा हूं तो उधर से उतने तेजी मात्रा में यहाँ पर भी आऊंगा, मगर उसके बाद कह रहा है कि जैसे विनिंग एंड एस्पर्स देन ही, एक और मतलब क्या होगा देखिए, विनिंग एंड एस्पर्स के हिंदी क्या होता है, उत्साह और उमंग, मगर हमारे अंदर वह उत्साह और उमंग है कि हम जाएंगे तो जरूर आपके लिए जरूर वापस आएंगे, ये नहीं हम चल जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, हम जाएंगे तो वापस आएंगे। मगर कभी क्या कर रहे हैं, सूरज की तुलना करें, सूरज का तुलना अपने से कर रहे हैं कि सूरज गया तो आया, हम भी जाएंगे तो आएंगे। ये कवि क्या कर रहे हैं, यही स्टेंजा में सूरज से वह तुलना कर कर बताए हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरा स्टेंजा पर, उसको भी लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हैं। अब आइए स्टेंजा 3 पर।
यह स्टेंजा 3 को आप लोग समझिए। स्टेंजा 1 और 2 को आप लोग समझ गए हैं। अब स्टेंजा 3 को हम लोग समझेंगे, इसको लाइन बाय लाइन इसको भी समझने की प्रयास करेंगे। देखिए स्टेंजा 1 में क्या बता रहा है कि कोनो चीज का धैर्य रखना चाहिए। मनुष्य के पास, जिस मनुष्य के पास कोनो चीज की धैर्य नहीं रहे, सहन शक्ति नहीं रहे, तो वह अपने लाइफ को क्या होगा कि अच्छे बना नहीं सकता है। इसलिए इसमें बता रहा है कि इसमें लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे कि कह रहा है कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इज गुड फॉर्चून फेल। कहने का मतलब है कि फीबल यहां पर लिखा है फीबल इज मैन पावर। फीबल के मतलब होता है कमजोर। फीबल का मतलब होता है, यहां पर लिखे हैं फीबल का हिंदी क्या होता है, कमजोर होता है। फीबल, देखिए फीबल मनुष्य इतना कमजोर, माने कि कमजोर व्यक्ति है कि दैट इज इफ गुड फॉर, जैसे कि फॉर्चून, जैसे फॉर्चून फेल। देखिएगा फॉर्चून का मतलब होता है किस्मत या भाग। जब आदमी किस्मत जब खराब हो, आदमी इतना कमजोर हो जाता है, इतना फीबल हो जाता है कि अपना किस्मत और भाग को भी खराब कर लेता है। ये कवि दर्शा रहे हैं कि कोनो चीज को सब्र रखना चाहिए। सब्र जब रखिएगा तो उसका माने कि हर चीज क्या होगा, अच्छा ही मिलेगा। जिस व्यक्ति के पास सब्र नहीं रहे, आज मेहनत कीजिए, सोचिए कल हमारा क्या होगा कि मेहनत का फल मिल जाए, तो नहीं। जो जितने मेहनत किया, जितने सब्र रखता है, जितने माने कि समय को अच्छे क्या होगा इंतजार करता है, जिसका लंबा सफर होता है, धैर्य रखता है, तो उसे क्या होगा कि उसे एक ना एक दिन अच्छे सफलता मिलती है और वो आदमी सफल हो जाता है, वो जिंदगी उसका अच्छा हो जाता है। तो माँ जैसे फीबल मैन पावर, मनुष्य इतना कमजोर है, यहाँ पर लिखा है ओ कितना कमजोर है मनुष्य की शक्ति की अगर हमारा भाग हमसे रूठ जाए तो आगे का सोच भी नहीं, आगे सोच नहीं सकते हैं, आगे सोच नहीं, माने कि आदमी कमजोर इतना हो जाता है। जब कमजोर हो जाता है तो देखिएगा कि आदमी का सोचन शक्ति हो जाता है, वो क्या होगा, कमजोर हो जाता है। अब कह रहे हैं कि इसमें बोल रहा है कैनोट एंड एनोदर आवर नो आ लॉस्ट आवर रिकॉल। यहां पर कह रहा है कि आगे का सोच भी नहीं, माने कि आगे सोच भी नहीं सकते हैं, नहीं बीते हुए अच्छे दिन को ला सकते हैं। बीते हुए रिकॉल, माने रिकॉल का मतलब होता है कि वो उसको दोबारा क्या होगा कि रिकॉल का मतलब होता है कि उसको दोबारा वापस लाना। उसके बाद बट कॉम बैड जैसे चेंज, माने कि बैड मिस होता है, क्या होता है, बैड मिस उदास होता है, कॉम मिस क्या होता है, आना होता है, चेंज बट, लेकिन जौन चीज जो समय गया, जो माने कि गया, वो क्या होगा, दोबारा नहीं वापस आ सकता है। इसलिए कि एंड वी जॉन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड ले, जैसे लेंथ इफ सेल्फ आर अस टू एडवांस। देखिएगा इसका मतलब आप लोग समझिएगा, यहाँ पर स्ट्रेंथ के मतलब क्या होता है। स्ट्रिंग का यहाँ पर लिखे, स्ट्रिंग मिस होता है क्षमता होता है। स्ट्रिंग सबका जो हार्ड वर्ड है वो वर्ड को लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आएगा। स्ट्रिंग मिस होता है, क्या होगा, क्षमता होगा। लेंथ मिस क्या होता है, लंबाई होता है, चाहे लंबाई होता है चाहे लंबा होता है। माने कि जिसका माने कि सफर जितना लंबा रहेगा वह क्या होगा, उसको जो व्यक्ति जितने देर तक ले कोनो चीज को इंतजार करता है, मेहनत कर रहा है और बहुत लंबा मेहनत किया, तो उसका इंतजाम जिस दिन वो सफल हो जाएगा तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा लंबा चौड़ा क्या होगा, खुशी मिलेगी। इसलिए अभी के पीरियड में आप लोग पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, सच्चाई से मेहनत करो, आप लोग का भी धैर्य रखो। मैंने लंबा चौड़ा समय जा रही है तो इसको घबराओ मत, ये मत सोचो कि आज नहीं किए तो कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे तो ऐसा भी तुम लोग का एग्जाम क्या होगा कि बहुत नज़दीक
आ चुका है, इसलिए पढ़ाई पर अधिक से अधिक मात्रा पर रहो। इसमें कह रहा है कि हम इसे अपनी ताकत मान सकते हैं और वह हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ धैर्य रखना, धैर्य रखकर आगे बढ़ने की कला होना, धैर्य रखना चाहिए ताकि हम आगे बढ़े तो हर चीज को मिल पाए। तो आज अब आते हैं हम लोग चौथा स्टेंजा पर। आइए अब चौथा स्टेंजा को हम लोग लाइन बाय लाइन सबको पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर वेन डो सायस्ट नोट, जैसे विंड बट सायस्ट माई सोल अवे। देखिएगा इसका मतलब, देखिएगा जैसे सायस्ट के मतलब होता है, सायस्ट का मतलब यहाँ पर बता दिए कि सायस्ट का मतलब आय भरना होता है। सायस्ट का मतलब क्या होता है? आय भरना होता है। और वे के मतलब होता है रास्ता होता है। और वे का मतलब होता है विंडो, विंड मिस होता है, सोल मिस क्या होगा? सोल जैसे बट सायस्ट माई सोल वे, एक मतलब कह रहा है कि तुम, और जब तुम उदास रहती हो ना, जब तुम उदास रहती है तो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मुझसे दूर हो रही है। माने कि कह रहा है कि कभी बता रहे हैं अपने प्रेमिका की, अपने महबूबा को समझा रहे हैं कि जब तुम उदास रहती हो ना तो मेरी आत्मा मुझसे दूर होने लगती है। ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई आत्मा नहीं है। जब आहें भरती है तो मेरी आत्मा मुझसे दूर हो जाती है, उससे बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर वेंडो जैसे विफेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड बोथ डीके आई कैनोट बी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें बता रहे हैं कि जब तुम रोती हो, यहाँ पर वीप मिस क्या होता है? वीपेस्ट मिस होता है, रोना होता है। क्या होता है जी? वीपेस्ट मिस होता है। जब तुम रोती हो ना तो मेरी जीवन में रक्त का माने शरीर में जीवन की रक्त, शरीर की रक्त का क्षय होने लगती है। यहाँ पर ब्लड मिस क्या होता है? रक्त होता है। ब्लड मिस क्या होता है जी? ब्लड की रक्त का क्षय होने लगता है। उसके बाद बोल रहा है कि डैट डो लवेस्ट मी एज डो सेस्ट इफ इन थीन माई लाइफ डो, जैसे वेस्ट डो आर्ट द वेस्ट ऑफ मी। एक मतलब है कि लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। जब तू आहें भरती है, तुमको क्या होगा? तू जब मेरे पास न रहती है तो मेरा ब्लड क्या होगा कि मेरे शरीर से क्या होगा कि छीन हो जाती है। मेरे मान लो कि शरीर में ब्लड नहीं है, उसमें यही कह रहे हैं कि लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जब जैसे कि तुम कहती है कि मुझसे जैसे कि बेहद प्यार करती हो, माने कि तुम मुझसे बेहतर प्यार करती है, सबसे ज्यादा प्यार करती है। मेरे अच्छे दिन तो तुम्हारे पास ही है, मेरे अच्छे दिन तो तुम्हारे पास ही हैं। मेरे अच्छे दिन माने जब तुम मेरे पास हो तो मान लो कि अच्छा दिन है। मान ली कि कहीं दूर चल जा रहे हैं तो ये नहीं कि मेरे पास नहीं है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी स्नेह, तुम्हारी प्रेम जहां रहेंगे वहां मेरे पास रहेगा। उसके बाद कह रहा मेरे अच्छे दिन तो तुम्हारे पास ही आती है। मेरे अच्छे दिन माने कि तुम मुझसे सबसे अच्छी हो, तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। देखिएगा ये स्टेंजा जो इंग्लिश है इसका हिंदी लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आएगा। तुम मेरे लिए अच्छी हो, तुम मेरे दुनिया की सबसे परी हो, मेरे लिए क्या हो? सबसे सुंदरी हो, आपके जैसा कोई नहीं है। मेरे लिए क्या हो? सभी मानी जहान में तू ही एक सबसे सूरत हो। सबसे माने कि कोई किसी से प्रेम करने लगता है और जब उससे प्रेम हो जाता है तो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण वही चीज़ लगता है। वो कितनों माने कि किसी की नज़र में वो खराब क्यों ना, मगर उसके नज़र में सबसे अच्छी लगती है, सबसे परी लगती है। यही स्टेंजा में कवि ने बताए हैं। और ये सभी को बारे में रूढ़ प्राण होता है, सोल मिस का होता है, रूढ़ या प्राण होता है। तो इसके अब आते हैं हम लोग पांचवें स्टेंजा को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग स्टेंजा 5 में।
स्टेंजा पाँच में क्या बोल रहा है, ये कवि ने स्टेंजा 5 में क्या बता रहे हैं, यह हम लोग लाइन बाय लाइन 5 स्टेंजा लास्ट जो 5 है उसको भी हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और हिंदी और इंग्लिश के साथ दोनों को हम लोग समझेंगे, प्रेम से शांति से हम लोग इसको जानेंगे। देखिए कह रहा है कि लेट नोट डाई डिवाइनिंग हॉट जैसे कि फोर थिंग मी एनी विल। देखिएगा डिवाइड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये कवि बोल रहे हैं, ये कवि ने क्या होगा कि इस लाइन में बता रहे हैं कि कुछ भी बुरा मत सोचिए। माने कि डिवाइनिंग मतलब होता है, देखिए कोई व्यक्ति का क्या होता है, सोच जो होता है वो क्या होता है कि तुम कुछ भी बुरा मत सोचिए, लेकिन भाग्य अपना खेल खेल सकता है। माने कि भाग जो होता है, आप मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचो, भाग भी क्या होगा कि आपके बारे में खेल सकता है, उजमा सकता है कि आपको जान सकता है, इसलिए आप मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचिए, मगर आपका माने कि पूरा फिट हूं कि आपका है और आपका ही रहेंगे, किसी दूसरे के नहीं हो सकते हैं। यह कवि क्या हो रहा है, अपने महबूबा को समझा रहे हैं और बता रहे हैं, कह रहे हैं जैसे कि कह रहा है कि डिस्टिनिंग में मे टेक डाई पार्ट एंड मे डाई फियर्स फुलफिल बट थिंक दैट वी। मैंने कहना चाह रहे हैं कि और तुम्हारे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि टेक, आप लोग जानते हैं टेक मीन्स क्या होता है, लेना होता है। कह रहा है कि और तुम्हारे डर पूरा हो सकता है, मगर कहने का मतलब यह कवि बता रहे कि तुम्हारे डर पूरा हो सकता है, तुम बस सोचो कि बिस्तर की एक तरफ, यहाँ पर देखो यह कह रहा है कि यह तुम्हारा ख्वाहिश हर चीज क्या होगा पूरा हो सकता है। ये कवि किस पर बता रहे हैं, किस पर आप क्या होगा कि यह आपको माने कि अनुभव एक से क्या होगा कि एग्जाम्पल उसको वह अपने प्रेमिका को, अपने महबूबा को समझा रहे हैं, कभी सूर से क्या तुलना कर रहे हैं, कभी क्या क्या चीज से तुलना करे, कभी बिस्तर से तुलना कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर कह रहे हैं कि आर बट टॉर्नेड ए साइड टू स्लिप। टॉर्नेट मिस होता है, क्या होता है, घूमना होता है। टर्न मिस माने कि एक तरफ आदमी घुमा है और ये दोबारा दूसरे तरफ घूम कर क्या होगा कि सो जाना। जैसे टॉर्नेड ए साइड नोट स्लिप, साइड मिस होता है एक दूसरे तरफ अलग, माने कि विपरीत। स्लीप मिस होता है सोना होता है, स्लीप मिस सोना होगा। देहू वन एनोदर कीप्स जैसे कि एलाइव नियर जैसे कि पार्टेड बी। मैंने कहने के मतलब ही कह रहे हैं कभी कि एक ही बिस्तर है, एक बिस्तर पर क्या होगा कि मान लो कि तो दोनों आदमी सोए हैं, आप उस तरह घूमकर सोइए, हम इस तरह घूमकर सोए हैं, आप उस तरह घूमकर सोइए, हम इस तरह घूमकर सोए हैं। यहां पर बता रहे कि तुम बस सोचो कि बिस्तर एक ही तरफ है, एक ही बिस्तर है, तुम और एक तरफ और सोई है और हम एक तरफ सोए। मान ली कि कोई व्यक्ति बिस्तर पर कभी इधर घूमकर, मुंह इधर का घूमकर सो जाता है और इधर, माने कि एक ही चीज का ढले, मान ली कि एक ही हम लोग का आत्मा क्या होगा, प्रेम सभी एक ही है, मगर आपका सोच क्या होगा अलग हो जाती है, जिसके चलते थोड़ा सा रुकावट हो जाती है। और कभी बता रहे हैं कि एक बिस्तर पर दो आदमी, मान लो कि उधर तू सोई है, इधर हम सोए हैं, या कभी बिस्तर पर बता रहे हैं कि एक ही हम लोग, एक ही क्या होगा कि प्रेमी है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वैसा ही भी जो लोग दिल में रहते हैं वह कभी भी अलग नहीं हो सकते। मान लो कि कोई व्यक्ति दिल में रहता है, इसको बता दिए, मान लो कोई व्यक्ति दिल में है, सच्चा प्रेम है, तो कभी वो अलग नहीं रह सकता, उसके बारे में हमेशा वो अच्छा ही सोचता है, वह अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेम जैसे कि अलौकिक होता है। प्रेम क्या होगा, प्रेम का कोई मोल नहीं होता है। ये प्रेम, ये कवि बता रहे हैं प्रेमिका के बारे में, उसका कोई तौल नहीं है। किसी से प्रेम हो जाए, वो प्रेम का दर्द वही समझ सकता है जो सच्चा प्रेम किया है। ये कवि अपने वाइफ से वो बता रहे हैं और कह रहे हैं। इसलिए यह स्टेंजा आप लोग को समझ में आया होगा, यह होप आप लोग को यह अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसको आप लोग अच्छे ढंग
से एक दो बार देख लीजिएगा तो पूरा गारंटी कह रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं बताया है, हिंदी और इंग्लिश के साथ एक साथ बताया हो कोई नहीं बताया है। हम इस पर क्या होगा कि इसको दोसर माने के माध्यम से लेकर आए ताकि बच्चे की हम लोग प्रॉब्लम जानते हैं कि बच्चे को कहाँ समझ में नहीं आती है, इसलिए आप लोग को यह पूरा विश्वास है कि समझ में आए। इसलिए आप लोग के लिए जय हिंद।